शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। थोड़ी देर हम प्रभु के साथ हालेलुया एक मन होकर इस आराधना में चलेंगे। सभी आराधक प्रभु के लिए अपने मुंह को खोलें और प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तू महान है प्रभु। हालेलुया, सारा आदर सारा जलाल पिता परमेश्वर हम आपके नाम को देते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। रूह में गाओ, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहें, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। रूह में गाओ, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 ला। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे विश्वासी यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली
सदा फल लाती है, उसी को वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसे तो वो डांटता है। जो डालू सदा फल लाती है, उसी को वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसे तो वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहत की जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। मनसूब आनंद पाने को, मनसूब आनंद पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसी को वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसे को वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसे को वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसे को वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 ला
la 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 la. थैंक यू जीसस खुदावन, हम तेरे नूर में भरने वाले हो सके खुदावन, उन रूहानी फलों को प्रभु जो प्रभु आप हमें देते हैं उससे भरने वाले हो सके खुदावन। हर एक के हृदय को आप खोल दीजिए खुदावन, हर एक के हृदय को आप खोल दीजिए खुदावन। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना करते रहे अपनी आंखों को बंद करके सब लोग। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ। सब लोग गाएंगे यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ। तेरे पास आता यीशु, तेरे पास आता यीशु, तेरे पास तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। सब लोग गाएंगे तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी आसमान गाए
में तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। हालेलुया। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। Oh, you are holy Lord. Oh, अति पवित्र परमेश्वर, are you Lord God Almighty? Oh, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. सब लोग गाएंगे पवित्र पवित्र पवित्र, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। योग्य है मेरा, योग्य है मेरा, तू पवित्र पवित्र, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। योग्य है मेरा, योग्य है मेरा। प्रभु का धन्यवाद करें कि वो ही है योग्य, केवल वो ही योग्य है। इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। उसने आपको, उसने मुझको हर चीज से मुहैया किया है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, इन सांसों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हमें दिए हैं खुदावन। ये आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल है पिता परमेश्वर। जो बल दिया पिता परमेश्वर, वो आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो खुदावन। हालेलुया, तेरे नाम को जय खुदावन। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार।
जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते खुदावन, पास्टर ब्रायन के लिए प्रार्थना करते खुदावन, जो वचन सुने खुदावन। पिता परमेश्वर आपका मुंह खुदावन, आपका मुंह होने वाला हो सके खुदावन। वचन आपकी तरफ से प्रभु हमारे हृदय में काम करे खुदावन, और उस वचन को प्रभु हम सीख के पिता परमेश्वर आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करने वाले हो सके। आप ताकत और सामर्थ्य देना खुदावन। हर एक बहन भाई पिता परमेश्वर जो यहाँ जुड़े हैं खुदावन, सबको आपके ब्लड की कवरिंग में कर लेते हैं पिता परमेश्वर। आप ब्लेस कीजिए खुदावन, यीशु मसीह के मित्र प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जो ब्यूटीफुल, थैंक यू जीसस, बहुत बहुत अमेजिंग। आमीन। वाओ, पावरफुल पावरफुल। कभी कभी वहां से बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है। Exactly. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. So praise the Lord everyone. आज हम होली कम्युनियन को डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमने पहले भी जब होली कम्युनियन ली थी उससे पहले डिस्कस करा था। सो दिस इज़ द सेम मैसेज विच विल बी रिपीटेड, और इसका रीज़न ये है ताकि हम दोबारा एक इंट्रोस्पेक्शन में जाएं। जब हमने नेक्स्ट वीक होली कम्युनियन लेनी है, हम समझें कि होली कम्युनियन क्या है, बिकॉज वो एक प्रसाद नहीं है जो हम ले रहे हैं, है ना। सो देयर इज़ अ मीनिंग फॉर होली कम्युनियन, उसका एक मतलब है, उसका एक महत्व है, और हमें जानना है कि जब हम होली कम्युनियन ले रहे हैं तो वो है क्या। सो यहाँ पे मैंने लिखा कि इट इज़ अ साइन ऑफ अ कम्युनियन विद गॉड। हिंदी में पढ़ता हूँ। ये ईश्वर के साथ हमारी एकता और इस भौतिक क्रिया के माध्यम से उन्हें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का प्रतीक है। सो जब हम होली कम्युनियन ले रहे हैं तो हम अपने एक आत्मिक क्रिया से ये जाहिर कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। तो हमारा जो होली कम्युनियन एक स्पिरिचुअल एक्शन है। इट इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल एक्शन, इट इज़ अ स्पिरिचुअल एक्शन, जहाँ पे हम एक फिजिकल एक्शन के द्वारा परमेश्वर को में शामिल हो रहे हैं। जो जैसे यहाँ पे लिखा, इवन दो द होली कम्युनियन इज टेकन इन बॉडी बट इट इज स्पिरिचुअल। हम ले उसे शरीर में रह रहे हैं, उसका फिजिकल एक्शन है, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल वर्क है ना। Partaking in the Holy Communion is a confession that Christ died for our sins and His blood was shed for remission of sins. तो हर कोई जो होली कम्युनियन ले रहा है वो इस बात को मानता है, इस बात का अंगीकार करता है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसने हमारे लिए जान दी और उसने हमारे अपने लहू को बहा के हमारे को पापों से मुक्त किया है। तो जब हम होली कम्युनियन ले रहे हैं, जब हम उसको उस फिजिकल एक्टिविटी को कर रहे हैं, तो वो उसका मतलब वो स्पिरिचुअल एक एक्टिविटी है जिसमें हमारी आत्मा इस बात को मान रही है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। अब हम मसीह में एक हैं, हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट का पार्ट है। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती 26 का 26 से 29। Anybody is there to read or shall I read? I have not checked who all are there because I'm. Okay, I'll read. If please. somebody wants, welcome. Otherwise, हाँ जी please do. Okay. ठीक है, just 1 second. 26. जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम इसमें से पियो,
क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। प्रेज द लॉर्ड। तो जीसस ने होली कम्युनियन हमें लेना सिखाया। तो यीशु ने क्या कहा कि ये जो रोटी है ये क्या है, ये मेरा बदन है और ये वो बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया। इसलिए अगर आप देखो तो जब हम होली कम्युनियन लेते हैं हम उसमें रोटी तोड़ते हैं। तो जब हम तोड़ रहे हैं तो हम उसे याद रखें कि यीशु मसीह का बदन हमारे पापों के लिए तोड़ा गया था। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो लिया फ्रूट ऑफ द वाइन, है ना, दाखरस लिया और दाखरस लेके क्या बोला कि इसमें से पियो, है ना, और ये वो लहू है जो विच इज शेड फॉर मेनी फॉर द रिमिशन ऑफ सिंस, कि ये बहुतों के लिए बहाया जा रहा है ना, पापों की क्षमा के लिए। तो आज तक जब हम उसको में पार्टेक करते हैं तो हम इस चीज़ को याद रखते हैं कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं, लेकिन उसके लिए एक प्राइस पे हुआ है। वो प्राइस क्या था? वो था यीशु का लहू। तो जब हम उसको होली कम्युनियन को ले रहे हैं, है ना, जब हम उस दाखरस को पी रहे हैं, जब हम जूस को पी रहे हैं, तो हम याद रखें कि यीशु मसीह के लहू का एक एक कतरा हमारे पापों के लिए बहाया गया था और अब हमारा जीवन मसीह का जीवन है। और उसके बाद जो उसकी 29th वर्स है उसमें क्या है, बट आई से टू यू आई विल नॉट ड्रिंक ऑफ दिस फ्रूट ऑफ द वाइन फ्रॉम नाउ ऑन अंटिल द डे व्हेन आई ड्रिंक इट न्यू विथ यू इन माई फादर्स किंगडम। सो मैं यहाँ पे जो मैं समझता हूँ इसमें यह कि यीशु मसीह अब फास्टिंग में है ना, और जो फास्टिंग होती है ज़रूरी नहीं है कि वो खाने की ही फास्टिंग हो, फास्टिंग कोई भी हो सकती है। यीशु मसीह ने अब ये एक वाचा बांधी है कि जब तक वो मसीह आकर के हमें लेके नहीं आते, जब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचते, तब तक वो इस दाखरस को नहीं पिएंगे। तो अगर हम इस पर फास्टिंग में रह सकते हैं बहुत अच्छी बात है ना। व्हेन वी आर इन होली कम्युनियन उस दिन आप फास्टिंग में रहोगे कि जब फास्टिंग में आपका शरीर टूटता है ना, तो आपको इतने आत्मिक एक ऐसी ग्रोथ मिलती है, एक ऐसे रेवलेशन मिलते हैं जो आपको वैसे नहीं मिलेंगे। जब हम शारीरिक क्रियाओं में हैं, है ना, तो हम परमेश्वर, हम प्रार्थना भी कर सकते हैं, हम बाइबल भी पढ़ सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा में ग्रहण करने वाली चीज़ें होती है वो मेरे को जल्दी नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि बाकियों के साथ भी ऐसा होगा जिन्होंने जो फास्टिंग करते हैं उसमें एक अलग ग्रेस होती है, उसमें एक अलग रेवलेशन होता है, उसमें एक हमें एक अलग फेवर परमेश्वर का मिलता है ना। तो अगर हम फास्टिंग में जाए होली कम्युनियन में, बहुत ही अच्छी बात है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे लूक 22 का 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो ये क्या है? ये एक परमेश्वर की कमांडमेंट है। कमांडमेंट क्या है कि डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। रोटी ली तो धन्यवाद किया, तोड़ी और इन्हें यह कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो परमेश्वर को याद करने के लिए हमने यही करना है कि हमने होली कम्युनियन में पार्टेक करना है। कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ भी होली कम्युनियन करते हैं। अगर आप रोज़ होली कम्युनियन कर रहे हो तो वो भी ठीक है, रोज़ हमें मसीह के बलिदान को याद रखना है, लेकिन वो एक फिजिकल एक्टिविटी ना हो जाए, वो एक ऐसी चीज़ ना हो जाए कि जैसे हमने रोज़ लगाओ कि कई लोग सुबह सुबह वो पीते हैं लेमन और वो हनी, कि वैसे करके आपने रोज़ एक होली कम्युनियन ले लिया है ना कि इसका मेरे को बेनिफिट होएगा। नहीं, होली कम्युनियन इज रिमेम्बरिंग हिम, परमेश्वर को याद करने का, स्मरण करने का समय है होली कम्युनियन का। अगला मैं इसमें पढ़ता हूँ, बाय पार्टेकिंग इन इट वी स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप विद जीसस एंड फेलो बिलीवर्स, है ना। तो जब हम होली कम्युनियन लेते हैं तो हम कैसे लेते हैं? हम ग्रुप में लेते हैं। तो जब हम एक ही क्रिया को इकट्ठे सब आत्मा में कर रहे हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ भी रिश्ता मजबूत होता है और आपस में भी रिश्ता मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही गोल के साथ चल रहे हैं, हम सबका एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? मसीह के राज्य में प्रवेश करना, उन कार्यों को करना जो मसीह ने हमारे जीवन में ठहराया है। हम सब एक कन्फेशन करते हैं कि हम एक बॉडी का हिस्सा है।
इट रिमाइंड्स अस ऑफ द सैक्रिफाइस ऑन द क्रॉस। वो हमें होली कम्युनियन हमें याद दिलाती है उस बलिदान को जो क्रूस पे दिया गया। इट इंक्रीजेज यूनिटी एंड लव एज वी ऑल बिकम पार्ट ऑफ वन बॉडी। तो उसमें क्या है, हमारी एक तो यूनिटी बढ़ती है और हमारा प्यार भी एक दूसरे के लिए बढ़ता है। क्यों, आप देखो कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इंसान मिला और वो बताए कि जिस कॉलेज से आप पढ़े वो भी उसी कॉलेज में है, तो आपको एकदम से उसके लिए प्यार बन जाता है, एक यूनिटी आ जाती है ना। क्यों? बिकॉज एक ही जगह, एक ही उद्देश्य है ना, एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या है, उससे लव इंक्रीज हो रहा है। अब एक बड़ी कॉन्ग्रीगेशन है जिसमें लगाओ 1 लाख लोग हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन वो एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं कि हम मसीह में एक हैं, हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक पिता है। तो उससे क्या है, वो लव और यूनिटी बढ़ती है और हम एक बॉडी का, एक देह का हिस्सा बनते हैं। 1 Corinthians 12 का 27 भी पढ़ दे। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो ये क्या है, ये परमेश्वर ने हमें बोला है कि हम क्या हैं, हम एक ही देह के फर्क फर्क अंग हैं। हो सकता है किसी अंग का काम डिफरेंट है, किसी अंग का काम डिफरेंट है, कोई किसी और कैपेसिटी में यूज़ हो रहा है, कोई किसी और कैपेसिटी में यूज़ हो रहा है। अब जैसे हमारी बॉडी में अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स अगर देखा जाए तो वो सिर्फ जब यूज़ होता है जब वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है बॉडी में जिसे वो नहीं जाने देता, जैसे कीमा का गुस्सा हो गया, कोई ऐसी चीज़ होगी, उसे वो ट्रैप करता है ना। तो बॉडी में कई लोग ऐसे होंगे जो लगेगा कि इनका कोई काम नहीं है, ये उतना काम नहीं कर रहे, लेकिन सब एक बॉडी का हिस्सा है। सब लोग जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल्स इंपॉर्टेंट है। अब अंग्रेज क्या होता है, वो टॉन्सिल्स अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर खुदा ने बॉडी में कोई भी ऑर्गन लगाया है उसका एक पर्पस है। हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो यूजलेस है, लगता है कि वो काम नहीं कर रहा, और मे बी वो उस चीज़ के लिए बनाया गया है कि जब ज़रूरत होगी तब वो काम करेगा। बट जो सारे मसीह में मिले हुए हैं, है ना, जो सारे होली कम्युनियन में पार्टेक कर रहे हैं, वो सब एक बॉडी है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स है और वो सारे यूनाइटेड हैं। When we take the Holy Communion, it really becomes Jesus' body as Christ partakes with us, which means that He is present with us. तो ये जो है, ये एक बार बार जितनी बार हम होली कम्युनियन लेते हैं तो क्या है कि वो जो हम रोटी खा रहे हैं वो रोटी नहीं रहती, वो यीशु का बदन बन जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु वहाँ मौजूद है। अगर हम उसे एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से सोचें, नहीं ये तो रोटी है ना, तो वो रोटी ही रहेगी। लेकिन जब हम उसे आत्मिक रूप में देखते हैं तो जितनी बार हम उसे खा रहे हैं उतनी बार क्या नाम है इसका, हम उससे यीशु के बदन को खा रहे हैं। जैसे पौलुस क्या कहते हैं, तुम बार बार मसीह को क्रूस पे क्यों चढ़ाते हो, है ना। तो क्या है कि मसीह तो क्रूस पे चढ़ चुका, बार बार क्यों है, क्योंकि हम जितनी बार करते हैं, जो स्पिरिचुअल रेल में और जो फिजिकल रेल में है वो थोड़े डिफरेंट तरह से काम करते हैं। जब हम स्पिरिचुअल रेल में होते हैं तो आप देखो कि कई बार हमें पता लगता है कि हमारे एक्शन से, है ना, हमारे एक रिएक्शन से, एक्शन से भी ज़्यादा रिएक्शन से आपने मसीह को क्रूस पे चढ़ाया है, आपने पवित्र आत्मा को शोकित करा है। कई बार आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे हमारे पेशेंस को टेस्ट करा जाता है ना। उसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है पास्टर जॉय का, उनका पेशेंस हमेशा बना रहता है ना। बट ये कि कई बार क्या होता है, हम पुश करे जाते हैं, फिर जब हम ब्रेक करते हैं, फिर हम माफ़ी मांगते हैं, फिर हम समझते हैं कि हमने ये प्रार्थना करी है कि हमारा पेशेंस बढ़े, तो हम उन सिचुएशंस में आएंगे, और जब हम रिएक्ट करना बंद कर देंगे तब हमारी समझ में आएगा कि हाँ, हमारा पेशेंस बिल्ड हो चुका है। वो समय है कि जब हमने मसीह को क्रूस पे चढ़ाना बंद करा है। तो वो ज़रूरी है हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस का आना भी। 1 Corinthians 6 का 19 to 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। हम सबको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी है वो क्या है, वो टेम्पल है। हमारी बॉडी में अपवित्रता नहीं हो सकती, वो परमेश्वर का मंदिर है। उसके अंदर से कोई ऐसी बात नहीं निकल सकती जो आत्मा की ओर से नहीं है।
जो हमारी शारीरिक चीज़ें हैं वो इस मंदिर को क्या करती हैं, डिफाइल करती हैं। जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्या है कि जो हमें ये बदन मिला हुआ है ना, ये किसकी तरफ से मिला हुआ है, ये परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ है और ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए हमें इस देह में याद रखना कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो पाप है, कोई ऐसा काम ना करें जिससे ये देह डिफाइल होती है, कुछ गलत ना देखें, कुछ गलत ना बोलें। अगर हमारी कोई ऐसी कमी है तो उसे हम परमेश्वर के पास लेके जाएं, परमेश्वर ताकि हमें उससे छुड़ा दे। वचन क्या बताता है कि जब हम अपने पापों का अंगीकार मनुष्यों के सामने, परमेश्वर के सामने करते हैं तो हम उनको उनकी क्षमा पाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने पापों को जानें। परमेश्वर से बोलो, लॉर्ड कन्विक्ट मी ऑफ माई सिंस, मेरे पाप मुझ पर जाहिर कर, ताकि हमें परमेश्वर वो बताएं कौन सी चीज़ है जिससे हमें निकलना है। हम पवित्र होते अंश अंश करके हम पवित्र होते हुए उसके लिए एक ग्रहण योग्य बलिदान ठहरें। For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirits, which are God's. तो क्या है कि हम उस मोल हमारे लिए दिया गया, उस लहू को हमारे लिए बहाया गया, उस बदन को हमारे लिए कुर्बान किया गया ताकि हम छुड़ाए जाएं। और जब हम छुड़ाए हुए हैं तो हमें छुड़ाए हुए की तरह जीना ज़रूरी है। तो हमारा क्या, हमारे शरीर से और हमारी आत्मा से उसको महिमा मिलनी चाहिए। हमारे कोई शारीरिक काम ऐसे ना हो जो किसी के लिए ठोस का कारण बने। कोई हमारे शारीरिक काम ऐसे ना हो जिसमें हम मसीह की आत्मा को, पवित्र आत्मा को शोकित करें। हमारे जो काम है वो सारे आत्मा में होना चाहिए। अगर हम कमज़ोर भी हैं तो भी हमने परमेश्वर के पास जाना है ताकि परमेश्वर हमें बलवान करे, क्योंकि ये देह और आत्मा दोनों ही परमेश्वर के हैं। और वचन ये बताता है कि जो आत्मा है वो जिसने दिया है उसके पास जाएगा, है ना। तो इस आत्मा को जीवित रखना जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस शरीर को पवित्र रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करते। और मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट ही कहूँगा, मैंने करा। मैंने क्या करा कि मैंने देखा, मैंने कहा परमेश्वर मुझे कब वो करेंगे कि प्रार्थना कर, है ना। और मैं अपना वो सुबह शाम वाली जो प्रेयर थी वो कर रहा था और मैं बैठा रहा। मैंने कहा अब होएगा, अब होएगा, होएगा, नहीं होएगा। परमेश्वर कभी आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे प्रार्थना करने की, आपको खुद ही करना पड़ेगा। वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको परमेश्वर के पास जाना ज़रूरी है। परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। प्रार्थना का मन नहीं कर रहा तो आपने प्रार्थना करनी है। बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो भी आपने पढ़ना है। आराधना करनी ज़रूरी है। आराधना से बंधन टूटते हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एकदम से ऐसा नहीं होगा कि एक दिन परमेश्वर आपको वो कर देंगे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तब वो बदलेंगे, तब जरिए वो आपको बदलेंगे। मांगोगे तो मिलेगा। तो इस देह को हमने जानना है कि ये परमेश्वर की, आत्मा परमेश्वर की है और इसे पवित्र रखने का काम हमारा है। This is the time to be one in spirit with him, so all guilt or sin or malice is gone, thus strengthening you in spirit to pray, knowing that now Christ is in you, है ना। ये वो समय है जब हम उसके साथ आत्मा में एक हो, ताकि जितना भी हमारे अंदर वो है आत्मगिलानी है ना, जितना पाप है, जितनी बुराई है, जितना द्वेष है, उस सब से हम छुटकारा पालें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गिल्ट में रहें या फिर हम पाप में रहें या फिर हम मन में कोई गलत बात रखें। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम सीधे पवित्र शुद्ध मन के साथ उसके पास जाएं। और जब हम शुद्ध मन के साथ उसके पास जाते हैं तभी हम उस अथॉरिटी की प्रेयर को या फिर उस अधिकार की प्रार्थना को कर सकते हैं। और वो कौन कराता है? वो पवित्र आत्मा कराता है। तो सबसे पहले क्या है, हमें उस आत्मिक विश्राम में जाना ज़रूरी है। उस आत्मिक विश्राम में जाने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हम वो होली कम्युनियन ले रहे हैं तो क्या है, परमेश्वर हमें रिडीम कर रहे हैं, परमेश्वर हमें डिलीवर कर रहे हैं। और अब हमारे अंदर हम नहीं परंतु मसीह जीवित है। रोमियो 6 का 3 और 4 पढ़ दें। इधर बाइबल में थोड़ा सा ऐसे लिखा है, हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया,
वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। वाह, ब्यूटीफुल है ना। तो क्या है कि जब हम होली कम्युनियन ले रहे हैं तो हम इस बात को समझें कि हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है वो मारा जा चुका है, वो गाड़ा जा चुका है, और अब हम क्या हैं, हम नए हैं। तो हमारी चाल जो है वो नई चाल होनी चाहिए, हमारी क्रियाएं नई होनी चाहिए, हमारी भावनाएं, हमारी अभिलाषाएं, है ना, हमारा हमारा सब कुछ बदलना ज़रूरी है। तो जब हम होली कम्युनियन ले रहे हैं तो हमें जांचना है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मसीह के आत्मा के अनुसार नहीं है, हम खुद अपने शरीर में कर रहे हैं, है ना। और फिर जब हम अपना रिपेंटेंस करेंगे और फिर हम होली कम्युनियन लेंगे तो हम रिन्यू होंगे। अच्छा, हाउ शेल वी टेक द होली कम्युनियन, हमें जो है वो प्रभु भोज कैसे लेना चाहिए। मोर इम्पॉर्टेंट इज टू टेक इट टुगेदर दैन टेक इट फ्रॉम द सेम कप एंड द सेम लोफ ऑफ ब्रेड, एज दैट इज नॉट पॉसिबल इफ देयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो वो है कि जो सही तरीका है, आइडली जो तरीका है वो ये है कि हम एक ही रोटी में से खाएं और हम सब एक ही प्याले में से पिए। लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं तो वो पॉसिबल नहीं है ना। दूसरी चीज़ जो जाननी ज़रूरी है, वो जो वाइन है वहाँ पे वो शराब नहीं है, वो क्या है, वो दाख रस है, वो अंगूरों का रस है। तो हमने अंगूरे के रस को लेना है। उसके बाद हमें याद रखना है उस लहू को जो उस क्रूज पे बहाया जा रहा था। जब हम होली कम्युनियन ले रहे हैं तो वो सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है जिसमें हम सिर्फ प्रभु मेरे पापा को क्षमा करो, मेरे पापा को क्षमा करो, क्योंकि मैं ऐसे लेता था, है ना, मुझे इस चीज़ से छुड़ाओ, मुझे इस चीज़ से छुड़ाओ, मुझे इस चीज़ से छुड़ाओ, और जैसे होली कम्युनियन ली तो हाँ मैं ठीक हो गया। नहीं, हमें याद करना है कि ये जो लहू है इसकी क्या कीमत है, ये जो हम बदन खा रहे हैं इसकी क्या कीमत है। और जब हम उसे याद करते हैं और जब हम रोते हैं और जब हम टूटते हैं, है ना, और फिर जब हम उसे लेते हैं तो क्या होता है, हम फिर डिलीवर होते हैं। तो उसमें क्या है, व्हेन वी टेक इट विद द सेम हार्ट देन ही वुड सेट अस फ्री, हील अस एंड अनॉइंट अस। तो क्या है कि आपको छुटकारा मिलता है, आपको चंगाई मिलती है और आपको अभिषेक मिलता है, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। तो जब हम वो करते हैं तो परमेश्वर हमें एक नया मन और नई आत्मा देते हैं। While breaking the bread say thank you Jesus for your sacrifice which has set me free, है ना, कि रोटी तोड़ते हुए हमने क्या करना है, हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हमें तूने छुड़ाया। हमें याद करना है वो बदन जो टूटा और परमेश्वर का धन्यवाद करना है, थैंक यू जीसस फॉर सेटिंग मी फ्री। जो आपका पापों का अंगीकार करना है वो उससे पहले का काम है। उस टाइम पे जब आप होली कम्युनियन में जा रहे हो तो उसमें नहीं है। वो समय क्या है, वो परमेश्वर से प्यार करने का समय है, वो परमेश्वर के बलिदान के लिए उसका धन्यवाद करने का समय है। Remember that Christ is the head and we are the parts of the body. तो क्या है कि यीशु हमारा सिर है और हम क्या है, हम उसके, हाँ, हम उसके धड़ है और हम उसके डिफरेंट पार्ट्स है ना। टेक इट विथ ऑनर एंड होलीनेस। तो होलीनेस और ऑनर कैसे आता है, जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के करीब जाते हैं हम परमेश्वर का और आदर करते हैं और उसके द्वारा हम क्या ठहराए जाते हैं, हम होली, पवित्र ठहराए जाते हैं, है ना। पहला कुरिन्थियों 11 का 27 से 33। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक इसमें बड़ी अच्छी याद आई कि अभी याद आया एकदम से कि जब मैं सिगरेट छोड़ने वाला था उससे कुछ टाइम पहले मैंने होली कम्युनियन में जो है मैं ले नहीं पाता था।
मैं बैठा रहता था, मम्मी मुझसे पूछती थी क्यों नहीं ली होली कम्युनियन, है ना। उनको लगता था कि कोई बहुत वो लोगों को लगता है कि कोई पाप करा है ना। और अगर देखा जाए हाँ पाप करा है ना, बट लोगों के दिमाग में और गलत बातें आती हैं। अगर आपकी आत्मा आपको दोषी ठहरा रही है तो आप उस होली कम्युनियन को तब मत लो, और समय लो, अपने आप को और जांचो, परमेश्वर से धुलो, है ना, और फिर जाकर के उस होली कम्युनियन को लो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे गलत रीति से ले रहे हो तो आप क्या हो, आप दंड के योग्य हो, तो आपको दंड मिल सकेगा। और ये भी है कि कई लोग इस पे सो भी गए हैं, है ना, कि मतलब कि जो मर गए हैं, है ना, या फिर स्पिरिचुअली मर गए, है ना। आखिरी इसमें इसलिए है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। उसमें क्या है कि जल्दी से मैं वो होली कम्युनियन लेकर के चला जाऊँ, हमें वेट करना है जब तक सब लोग, बिकॉज वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है, वो एक ऐसी प्रेजेंस है जहाँ परमेश्वर है। तो हमने इंतज़ार करना है ना, हमने इंतज़ार करना है ताकि जो पूरी की पूरी वो है कॉन्ग्रीगेशन है, पूरी की पूरी देह उससे धुल जाए, उसमें शामिल हो, और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे उठना है। क्योंकि अगर हम पहले वो कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। तो इससे हमने एक होली वो का जान करके एक होली कम्युनियन जैसे नाम है ना, तो इससे हमने होली जानते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए इसमें ठहरना है। जैसे आज आप जो वर्शिप हुई तो वर्शिप से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, उसमें ठहरने का मन था, है ना, तो वो ठहरना ज़रूरी है। ये किसके लिए है ना, हु इज़ इट फॉर? तो मैथ्यू 5:6, मत्ती 5:6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। जो लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो लोग मसीह के साथ रिश्ता चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो मसीह के पास जाए, ये उनके लिए है। जो इसे सोच रहे हैं कि ये एक दवाई है जिससे मैं हील हो जाऊंगा, या फिर ये एक प्रसाद है जिससे मेरी लाइफ में सिर्फ चेंज होगा, मुझे मसीह की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस सिचुएशन से छुटकारा चाहिए, ये उनके लिए नहीं है। वो गलत रीति से ले रहे हैं। ये वो हैं जो मसीह के साथ आत्मा में एक होना चाहते हैं। रेवलेशन 22:20, प्रकाशित वाक्य 22:22-20। जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो जो होली कम्युनियन में पार्टेक कर रहे हैं वो लोग हैं जो मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, जो जानते हैं कि मसीह आने वाला है, जो उस तैयारी में, जो प्रार्थना में लौलीन है ना, जो उन सब कामों को कर रहे हैं जो मसीह उनसे कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मसीह का आगमन निकट है। इसी का 12-11 भी पढ़ देना। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हाँ, तो जो इसमें पार्टेक कर रहे हैं वो क्या है, वो गवाह हैं, वो गवाहों का बादल है, और उनकी गवाही जो है उनके लिए अपनी जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या है कि वो मृत्यु भी सह लेंगे, लेकिन अपनी गवाही से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी गवाही क्या है कि उन्होंने यीशु को पा लिया, और यीशु ने उनके जीवन में काम किया, यीशु ने उद्धार दिया, यीशु ने अपना लहू बहाया, अपने बदन को तोड़ा ताकि हम उद्धार पाए। और अब हमें ये पता है कि यहाँ के बाद हम यीशु के पास जा रहे हैं। याजक की आवश्यकता है, जो ये हम देखते हैं लेविटिकस 16:16-17, लेवी व्यवस्था चैप्टर 16 वर्सेस 16 and 17। और वो इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करें, और मिलाप वाले तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वो वैसा ही करे। और जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वो अपने और अपने घराने और इजराइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे।
तो यहाँ पे जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट को प्रायश्चित करना है, प्रीस्ट को प्रायश्चित करना है अपने लिए, अपने घराने के लिए और पूरी की पूरी कॉन्ग्रीगेशन के लिए। इसके लिए हम दानियल 9 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छी तरह पता लगता है कि दानियल जो है, जब वो परमेश्वर से कॉन्ग्रीगेशन के लिए माफ़ी मांग रहा है तो अपने आप को उसमें इंक्लूड कर रहा है। अगर हम एक बॉडी है तो अगर एक बॉडी का एक अंग खराब है तो पूरी बॉडी जो है वो परफेक्ट नहीं होगी। अब आप देखो, अगर कोई उसमें जा रहा है, आर्मी में जा रहा है, उसकी एक उंगली कटी हुई है तो उसे नहीं बोलेंगे क्योंकि वो फिट नहीं है। तो इसीलिए अगर कॉन्ग्रीगेशन में कोई पाप में है तो उसके प्रायश्चित करना प्रीस्ट का काम है। प्रार्थना करनी ज़रूरी है उसके लिए कि वो अपने पापों से छुटकारे को पाए। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सबकी लाइफ में एग्जाम्पल्स होंगे, कई ऐसे लोग थे जो हमें लगता था ये नहीं बदलेंगे, है ना। उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं भी हूँ, है ना, कि ये नहीं बदलेंगे। लेकिन जब प्रार्थना होती रही तो क्या हुआ, वो बदले। तो क्या है कि उस प्रीस्ट को कॉन्ग्रीगेशन के लिए प्रार्थना करते रहना है, उनके छुटकारे के लिए, उनकी आशीष के लिए, उनकी डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करते रहना है, अपने घराने के लिए, अपने लिए प्रार्थना करना है। और प्रायश्चित करके जब तक आत्मा में वो स्पिरिचुअल रेस्ट ना आए तब तक इस होली कम्युनियन से बाहर नहीं निकलना है। ये प्रीस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 16 का 21 से 22। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, निदान उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सर पर रखकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। और वो बकरा उनके लिए सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले जाएगा, इसलिए वो मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। आमीन, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट ने वो सारे जो पाप हैं वो किसके ऊपर डालने हैं, वो उस बकरे के ऊपर डालने हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, उसके सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। तो यीशु मसीह ने वो हमारे लिए काम ऑलरेडी कर दिया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मनुष्य बने, है ना, और वो ही बर रहे थे, है ना। और सारे के सारे उन्होंने पाप हमारे जो है वो ऑलरेडी उससे हमें रिमिशन दे दिया। अब हमारा काम क्या है, उन सारे पापों को यीशु मसीह को देना ताकि वो पाप जो हैं वो डिलीट हो जाए, वो स्मरण से दूर कर दिए जाए। तो उसके लिए ये ज़रूरी है हर एक इंसान का अपने अगुवे से, अपने पास्टर से अपने पापों का अंगीकार करना। जो एक प्रैक्टिस है इसमें कैथलिक्स में कन्फेशन की, वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन उसका मिसयूज़ भी बहुत होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ज़रूरी है कि हम अपने पाप अपने अगुवे के सामने जाहिर करें ताकि अगवा उन पापों के लिए प्रायश्चित कर सके, उन पापों को के लिए यीशु से वो डिलीवरेंस को मांग सके, ताकि वो जो मनुष्य है वो फ्री हो और वो आगे एक नया जीवन बिना किसी आत्मगिलानी के शुरू कर सके। अब कॉन्ग्रीगेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, मंडली की क्या आवश्यकता है, जो चर्च है उसे क्या करना चाहिए। तो उसे सबसे पहले करना चाहिए स्मरण, रिमेम्बरेंस। रोमन्स 5:6 पढ़ दें, रोमियो 5:6। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हाँ, तो हमें ये याद रखनी है कि अगर हम निर्बल भी हैं तो परमेश्वर हम निर्बलों के लिए, भक्तिहीन है तो भक्तिहीनों के लिए मरा है, ताकि हम बलवान हो और ताकि हम उसके द्वारा धार्मिक ठहराए जाए। कोई ये मत सोचे कि मैं इस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकता, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कोई भी इतना बड़ा पाप नहीं है जिससे मसीह आपको डिलीवरेंस नहीं दे सकते। तो आपने अपने आप को अपनी कमज़ोरी में परमेश्वर के सम्मुख लेके आना है ताकि आप आत्मा में बलवान हो सको। जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र किस लिए दिया?
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह हमें हमारे पापों से छुटकारा देगा, हमारी कमजोरियों में यीशु मसीह हमें बलवान करेगा, हमारी परिस्थितियों को भी यीशु मसीह बदलेगा और हमें स्वर्ग के लिए यीशु मसीह तैयार करेगा, तो हम इस होली कम्युनियन के द्वारा उसको पा सकते हैं। हमारा विश्वास है, हम अपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। आइजाया 53:5, यशाया का 53:5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमेन, आमेन, आमेन। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे अपराध थे, हम पैदा अपराध के से होते हैं, हम इनिक्विटी के साथ पैदा होते हैं, इसीलिए वो घायल किया गया। हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारे जो जो बुरे काम है ना, हमने से हर किसी ने कोई ना कोई वो गलत काम करा होगा कभी, उसके लिए क्या है, उसने ऑलरेडी वो सजा ले ली है। और किसने ली है? हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि हम क्या हो, हम शांति में रहने वाले हों, हम पीस में रहने वाले हो। एंड बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। किसी बीमारी का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हमारा जो मिरास है वो क्या है कि हमने शांति में और गुड हेल्थ में रहना है, क्योंकि उसके लिए प्राइस जो है वो यीशु मसीह ने पे कर दिया है। तो जब हम इस होली कम्युनियन में जा रहे हैं तो हम याद रखें कि जब मसीह ने अपना लहू बहाया, अपने बदन को तुड़वाया, तो अब हमारे को शांति में और चंगाई में रहना है। ये हमारा भाग है, ये हमारा पार्ट है। अगला क्या है? पश्चाताप, है ना। प्रेरितों का काम 2:38, एक्ट्स 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम सिर्फ विश्वास कर रहे हैं ना और अपनी लाइफ को नहीं चेंज कर रहे, हम पश्चाताप नहीं कर रहे उन चीज़ों के लिए जो हमें पता है गलत है, तो हम उसे सही रीति से नहीं ले रहे, तो हम उस छुटकारे को नहीं पा पाएंगे। तो क्या है, हम सबसे पहले पश्चाताप करना और मन फिराना ज़रूरी है कि मैं अब आगे से इस पाप को नहीं करूँगा। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देंगे। जब मैं बलहीन हूँ मुझे वो बलवान करेंगे। जो मेरी बुरी आदत है उसे परमेश्वर बदलेंगे। और इसीलिए क्या है कि हमने मसीह में बपतिस्मे को लिया है, ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पा सकें। बपतिस्मा आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गलती हुई आपको दोबारा रिपेंटेंस में जाना है। और जब हम रिपेंटेंस में जाते हैं तो क्या है, पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा अपने साथ क्या लेके आता है? वो लेके आता है हीलिंग और पीस, शांति और चंगाई। ये चंगाई ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक ही हो, ये आत्मिक चंगाई भी होती है। फिर क्या है? कन्फेशन। इसके लिए जेम्स 5:16, याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, जैसे हमने पहले बात करी कन्फेशन की, है ना। उसके साथ साथ हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पाप को छुपाएं नहीं। हमारा जो पाप है हम उसे साझा करें कि हाँ मैं इस पाप में था, परमेश्वर ने मुझे इससे छुड़ा दिया, या मैं इस पाप में हूँ और मैं इससे नहीं छुट पा रहा हूँ। ताकि क्या है कि लोग प्रार्थना कर सके एक दूसरे के लिए। और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? जिससे चंगे हो जाओ। ये ज़रूरी है, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है अपनी चंगाई के लिए। अगर मैं अपनी ही चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या हूँ? मैं आई एम डूइंग थिंग्स आउट ऑफ सेल्फिश एम्बिशंस, अल्टीरियर मोटिव्स। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है और दूसरों के लिए प्रार्थना करके हमारी चंगाई अपने आप आएगी, है ना। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं और जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं। और जब उत्तर आते हैं तो हम जानते हैं कि वो उत्तर
हमारे कुछ करने से नहीं आए, हमने कुछ नहीं करा, वो परमेश्वर की इच्छा थी जो पूरी हुई, और हमने इस कमांडमेंट को माना जो कहती है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। फॉरगिवनेस, क्षमा, है ना, मत्ती 6:12। और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब तक हम दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारे अपराध क्षमा नहीं होंगे। हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना ज़रूरी है। जब हम होली कम्युनियन में जा रहे हैं तो हमें उन लोगों को आशीषित करना है जिन्होंने हमारे खिलाफ कुछ गलत करा है, जो हमारे बारे में बोलते हैं, हमारे पीठ पीछे बोलते हैं, जो हमारे विरोधी है। हमने उन सब के लिए प्रार्थना करनी है, उन्हें आशीषित करना है, और तब हमने इसमें होली कम्युनियन में पार्टेक करना है। अगला है रेकन्सिलिएशन, मेल मिलाप, मत्ती 5:23-24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो ये एक कमांडमेंट है कि हमें मेल मिलाप करना है। मेल मिलाप करने वाले कभी भी दूसरा बंदा नहीं होना चाहिए, हमेशा पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए। अपने मैं को साइड में रखते हुए, अपने ईगो को साइड में रखते हुए, अपनी जो भी आपको अपने लगता है कि मैं ठीक था या जो भी, उस सब चीज़ों को साइड में रखते हुए आपने पहल करके मेल मिलाप करना है। अब अगर कोई मेल मिलाप, आप किसी के साथ मेल मिलाप करना चाह रहे हो, वो नहीं कर रहे, तो उसमें आपने परेशान भी नहीं होना, लेकिन जो पहल है वो हमेशा आपकी तरफ से होनी चाहिए। रेकन्सिलिएशन, अगर आप उसमें जा रहे हो, होली कम्युनियन में जा रहे हो, तो कोई भी ऐसा है जिसका आपने दिल दुखाया हुआ है ना, या किसी ने आपका दिल दुखाया हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि आप पहल करके उस मेल मिलाप के लिए, उस रेकन्सिलिएशन के लिए उन्हें रीच आउट करो। फिर क्या है? विश्वास, फेथ, रोमियो 8:11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। है ना? तो ये क्या है कि जब हमने उन सारी चीज़ों को करा जो मसीह ने कही, हमने सारी कमांडमेंट्स को माना, फिर जब हम उस होली कम्युनियन में जा रहे हैं तो हमने किसके साथ जाना है? विश्वास के साथ जाना है। हाँ, मेरे काम मरे हुए थे, हाँ मेरे काम बुरे थे, मैंने गलती करी, मैंने किसी का दिल दुखाया, या मैंने जो भी करा, लेकिन अब जब मैंने मसीह की सारी बातों को माना है, मैंने रिपेंट करा है और मेरे को आत्मा में, अब मेरे को शांति है, तो जब मैं इस होली कम्युनियन में जा रहा हूँ तो मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे मरे हुए काम जिंदा होंगे, मेरी मरणहार देह अब रेजरेक्ट करेगी। अब क्या होगा? दोबारा जिलाई जाएगी। कैसे? जैसे लिखा हुआ है कि और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, वही आत्मा जो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, होली स्पिरिट, जब वो तुम्हारे में बसा हुआ है, तुमने उन सब कामों को करा है, तुमने रिपेंट करा है, तुमने रिकंसाइल करा है ना, तो अब वो आत्मा जो है वो तुम्हारे अंदर वो काम करेगा। जैसे वचन क्या होता था कि जो तुम्हारे अंदर काम शुरू करा है वो परमेश्वर पूरा करेंगे। वो अब परमेश्वर का काम है। आपने अब उस फेथ के साथ उस होली कम्युनियन में एंटर करना है कि अब मेरा जीवन बदलने जा रहा है, मेरे जीवन में अब एक नई रोशनी आने जा रही है। और उसके आगे क्या है? फ्रीडम, स्वतंत्रता, रोमियो 5:9। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हाँ, तो क्या है कि much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him। तो हमारे जितने भी यानी जो दंडनीय अपराध थे, है ना, अब क्या है? उन सब से हम क्षमा पा चुके हैं। अब मसीह भी उन्हें याद नहीं रखते और हमें भी उन्हें याद रखना। हमने एक नई शुरुआत करनी है और हमने आगे चलना है। इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात याद आती है। एक पास्टर है, पास्टर प्रिया इब्राहिम, तो वो क्या कहते हैं कि अपने पास्ट को एक गाड़ी के रेयर व्यू मिरर की तरह देखो। तो उसमें देख के नहीं आप गाड़ी चला सकते,
तो आपको अपने पास्ट को याद रखना, लेकिन आपके पास्ट को बीच बीच में रेफर करने के लिए ज़रूरी है, अपनी गवाही के लिए उस पास्ट को लाना ज़रूरी है। किसी के जीवन में वो काम करे उसके लिए पास्ट ज़रूरी है। अदरवाइज अपने पास्ट के दोष में कि गिल्ट में, आत्मगिलानी में नहीं जीना है ना। कि क्या है कि जब हमने होली कम्युनियन ली है तो हम क्या है, हम क्षमा किए जा चुके हैं। इफिसियंस 2:13। और अब तुम मसीह यीशु में, तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। ये वर्सेस जो है ये मैंने नहीं वो करी है, कंपाइल ये पास्टर अपने संधू जी का वो था सर्मन, वो वर्सेस वहाँ से है, लेकिन मैं डेफिनेटली कैमरे में हम शेयर करेंगे, है ना। हमने पहले भी करी थी। तो इसमें क्या है कि बट नाउ इन क्राइस्ट जीसस यू हु वर वंस फार ऑफ have been brought near by the blood of Christ। जब हमने उस लहू को लिया है तो जो हम दूर थे परमेश्वर से, अब हम क्या है, हम उसके पास आ चुके हैं, अब हम उसके साथ एक हो चुके हैं। तो होली कम्युनियन के बाद अब हमने किसके साथ चलना है, हमने मसीह के साथ चलना है। जो हम पहले अपराध में जी रहे थे, हम किसी आत्मगिलानी में थे, हम किसी दोष में जी रहे थे, अब क्या है, हमें पता है कि हम एक अपना छुटकारा पा चुके हैं और अब हमने क्या करना है, मसीह के साथ चलना है ना। और उसके बाद अगला क्या है, सरेंडर। गलेशियंस 2:20, गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ, तो क्या है कि जब हम मसीह के साथ, है ना, उस फ्रीडम में आ चुके हैं, तो अब क्या है, अब उस फ्रीडम में उसे सरेंडर कर देना है। अब क्या है कि उन योजनाओं के लिए उस सरेंडर कर देना अपने आप को जो मसीह ने हमारे लिए बना रखी हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो अब मैं किसके लिए जीऊँगा, मैं मसीह के लिए जीऊँगा, क्योंकि मेरे लिए जान केवल मसीह ने दी। किसी मनुष्य ने मेरे लिए कुछ नहीं करा, कोई मनुष्य मेरे साथ नहीं रहेगा। अगर मेरे साथ कोई रहेगा तो मसीह है, एक मसीह है जो वफादार है। दूध पिलाने वाली माँ तो छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। तो हमने अब क्या करना है, मसीह को अपने जीवन को दे देना है, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए मोल दिया गया है। फिर क्या है, प्लेजिंग एलिजेंस, निष्ठा की प्रतिज्ञा। इसके लिए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 5:8। 1 Corinthians 5:8। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हाँ, तो अब क्या है, हमने परमेश्वर को ये वादा करना है कि अब हम कैसे चलेंगे, हम उस खराई में चलेंगे। हम अब कैसे चलेंगे, हम उस पुराना जो लेवन था, जो पुराना खमीर था, है ना, उसे अब हम अपने जीवन में नहीं आने देंगे। अब हमने चौकसी के साथ चलना है, अब हमने इंट्रोस्पेक्शन के साथ चलना है ना। अब हमने वो विकेडनेस जो थी हमारी, जो मनुष्यों की जो चतुराई होती है, इन चीज़ों से हमने बच के रहना है। अब हमने कैसे चलना है, सीधा जीवन जीना है हम, और किसके अनुसार जीना है, मसीह के अनुसार जीना है, जिसने हमारे लिए बलिदान करा है, और हम उसकी बातों को अपने जीवन में मानेंगे। मत्ती 16:8-12, मैथ्यू 16:8-12। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझते, और क्या तुम अब तक नहीं समझे और उन 5,000 की पांच रोटी स्मरण नहीं करते, और ना यह कि कितने टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटी, और ना यह कि कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी के विषय में नहीं कहा, परंतु फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। तो यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि रोटी की चिंता नहीं करनी है हमने, है ना। हमें ये नहीं सोचना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, है ना। हमें सिर्फ क्या रखना है,
एक स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट को रखना है। इसलिए हर चीज़ को हमने जांचना है। हमने किसी भी मनुष्य की बात को परमेश्वर की बात करके जब तक नहीं जानना, जब तक हम उसे आत्मा में परखें नहीं। हर चीज़ को आत्मा में परखना ज़रूरी है। उसके लिए क्या है, हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी ज़रूरी है, परमेश्वर के साथ बैठना ज़रूरी है। हमें हर इस बात को समझना है कि छोटा सा खमीर जो है वो क्या है, वो पूरे के पूरे वो बैच को खमीर कर सकता है। हल्का भी अगर हमारे जीवन में दोबारा पाप आएगा, है ना, तो वो क्या है, वो पूरा देह को नाश कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, परमेश्वर के साथ बातें करना और परमेश्वर से उस स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट जो है कि परख की आत्मा, परख की आत्मा को, हाँ, परख की आत्मा को मांगना है ताकि हम परख सकें और हम ये जान सकें कि हमारी मसीह में क्या कॉलिंग है, हमें आगे क्या करना है। हम परमेश्वर से डायरेक्शन मांगते रहें, परमेश्वर से सवाल पूछते रहें। जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपका सबसे अच्छा टीचर, हेल्पर, गाइड, फ्रेंड वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से आपने पूछना है ना। और दूसरा ये कि ऑफ कोर्स आपने अगुओं से सीखना है ना। बट जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, या तो आप अगुओं से पूछे और या फिर आप उसे बाइबल में ढूंढो और पवित्र आत्मा के साथ बैठो। लेकिन ये भी है कि अगर स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट नहीं है तो कई बार शैतान की आवाज़ भी क्या लगेगी कि पवित्र आत्मा की आवाज़ है। इस बात को आपने परखना ज़रूरी है कि कौन सी आवाज़ शैतान की तरफ से आ रही है और कौन सी पवित्र आत्मा की तरफ से आ रही है। मत्ती 28 का 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तब उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। ये क्या है? ये परमेश्वर की कमांडमेंट है। हमारी लाइफ का एक यही पर्पज़ है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनका इतना महत्व नहीं है। सबसे ज़रूरी जो हमारी लाइफ में चीज़ है वो क्या है? पहली इस बात को जानना कि सारी अथॉरिटी परमेश्वर के पास है और वही अथॉरिटी परमेश्वर हमें भी देते हैं। और वो किस लिए देते हैं? ताकि हम क्या करें? जाएं। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें जाएं और जा कर के चेले बनाएं। चेला वो है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। जो इवेंजलिज्म है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन चेले बनाना ज़रूरी है जो आपके साथ प्रार्थना कर रहा है, जिसे आप सिखा रहे हो, है ना, जिसके साथ आप उस योजना में चल रहे हो जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, आत्मिक क्रियाओं के लिए, है ना। टीचिंग देम टू ऑब्जर्व ऑल थिंग्स दैट आई हैव कमांडेड यू। उन्हें क्या सिखाना है? वो सारी चीज़ें जो परमेश्वर ने हमें सिखाई हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना भी ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा? हम सिर्फ बोलने वाले ठहरेंगे, करने वाले नहीं ठहरेंगे। तो हमें एक उदाहरण के जीवन को चेलों के सामने जीना ज़रूरी है। और जो आखिरी इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है एंड लो आई एम विथ यू ऑलवेज इवन टू द एंड ऑफ द एज। कोई भी ऐसी समय नहीं होगा जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। इसके कि अनंत जीवन तक परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें कभी भी ऐसा लगता है जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ है, तो हमने वहाँ पे होली स्पिरिट की हेल्प लेनी है, गाइडेंस लेनी है और अपना फोकस एक ही फोकस रखना है, वो है एडवांसमेंट ऑफ द किंगडम। बाकी सारी चीज़ें हैं वो परमेश्वर ने खुद देख लेनी है। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। दैट इज अबाउट इट। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को एक दो चीजें कहनी है। हाँ जी, हाँ जी। एक तो दाख रस जो है, ये प्रभु दाख का फ्रेश रस होता है। कई लोग जो है ना दाख मधु भी बोलते हैं। दाख मधु तो फर्मेंटेड होता है। तो जो हम कम्युनियन लेते हैं वो दाख रस है, इसलिए दाख रस लिखा है, दाख मधु नहीं लिखा। तो कई बार लोग जो है ना, जो नए लोग होते हैं उनको कंफ्यूज कर देते हैं, नाम के ईसाई लोग। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कभी भी कोई वाद विवाद होता है तो ये बताना ये दाख रस है, फ्रेश जूस है। दूसरी बात मैं थोड़ा सा ये शेयर करना चाहूंगी, जो हम कम्युनियन लेते हैं, और ये प्रभु की दया से हमारे यहाँ तो हर संडे कम्युनियन होती है।
और उसमें ये एज अ कमांड रहती है। और मेरी भी ये, क्योंकि मैं जिस कलीसिया में जाती हूँ वहां पे मेरा उद्धार भी उसी जगह से हुआ था जहाँ प्रभु की मेज हर हफ्ते लगती है। और मेरी लाइफ का यही एक स्टेटमेंट रहा कि जब मेरे हस्बैंड तो फोर्स में है तो उनको प्रभु का दिन मानने के लिए वो कहीं पे भी चले जाते हैं, है ना, और कई जगह हमें नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये था कि नहीं प्रभु, मुझे उस जगह जाना है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही अलग अलग जाओ, जहां जिस जगह परमेश्वर ने आपको रखा है इसीलिए उसी जगह तुम्हारा उद्धार हुआ है ताकि हम उसी जगह सेवा करें। तो मैं बोलती थी नहीं, मुझे वहां जाना है जहां मुझे प्रभु की मेज मिले। और मैं जब इनका ट्रांसफर मेरी शादी के बाद हुआ था बिहार, हम कितनी जगह सुबह 4 बजे उठ करके ऐसी दूर तक जाते थे प्रभु भोज के लिए। कई जगहों में लेके गए, वहां पे अलग अलग तरीके से होता था जो हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु भोज में उसके साथ एक सहभागिता करें। और जब मैं यहाँ तमिलनाडु में आई तो यहाँ तो हर कोने कोने में आपको मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के चर्च हैं। तो जब मैं यहाँ पे भी आई, यहाँ का खुद का इनका चैपल है, लेकिन वो महीने में एक बार फर्स्ट संडे लगाते हैं। तो मैंने को यही था कि प्रभु, जब मैं आपके गीत सुन रही हूँ, सुबह सुबह वहां पे शुरू हो जाते थे अलग अलग आराधना, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो जैसे ही मैं गेट से बाहर गई, संडे को सब लोग इधर ही चैपल में जा रहे थे, मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने प्रभु भोज वाले उसमें जाऊंगी। तो प्रभु ने मेरे को बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट किया, जैसे मैं गेट से बाहर निकली, थोड़ा सा आगे गई और वहां पे मुझे अपनी वो टेबल लगी हुई कम्युनियन दिखाई दे दिया। गेट से लेकर के वो चर्च के गेट के एंट्रेंस तक वो सामने टेबल रखी है। तो जो प्रभु हमारे लिए, अगर हमारी खुद की लालसा हो तो वो प्रभु उसको जरूर पूरा करता है। और मैंने प्रभु से मांगा था, प्रभु बचपन से जब से मेरा उद्धार हुआ था, प्रभु आप मुझे आराधना करना, प्रार्थना करना और प्रभु भोज में, प्रभु की मेज में सहभागी होना जरूर सिखाएं। तो होप आई एम नॉट टेकिंग योर टाइम। ब्रायन, आर यू फ्री? Absolutely. Please take your time. ओके, तो प्रभु में हमारे यहाँ जब हम प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, दिल्ली का ये थोड़ा सा एक कस्टम बन गया है कि हम पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 23 से लेके 32 आयत तक जरूर पढ़ते हैं। और प्रभु के दया से मोस्टली जब मेरे हस्बैंड को वचन शेयर करना होता है तो उनको कम्युनियन का ही मिलता है कि आज आप प्रभु भोज के बारे में ही लेना। तो वो भी कई बार बता रहे थे, तो उनकी मेरी बात एक ही जैसी है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर पौलुस को प्रभु ने आज्ञा दी थी, यानी कि ये एक कमांडमेंट है ना। जैसे हमें लगता है कि न्यू टेस्टामेंट में सिर्फ 2 ही कमांडमेंट है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ कमांडमेंट कि प्रभु से उसको पहुंची और उसने तुम्हें भी पहुंचा दी। मूसा भी क्या करता था, प्रभु से सुन करके इजरायलियों तक पहुंचाता था। तो हमको उसमें जरूर भाग लेना। और किस रीति से प्रभु की देह को स्मरण करते हुए, बहुत सारी बातें ब्रायन ने बता दी हैं, लेकिन मैं अपना बताना चाह रही हूँ कि जब हम वो रोटी को तोड़ते हैं, अगर रोटी बनाने तक की प्रतिक्रिया देखो, प्रभु ने भी बोला कि गेहूं का दाना जब तक जमीन पे जाके मर नहीं जाता तो वो जीवन नहीं आएगा। तो वो प्रभु यीशु मसीह खुद मर के हमारे लिए जीवन दिया। वो गेहूं को पीसा जाता है ना। तो वो हमारे लिए, हमारे अधर्म और पापों के लिए कुचला गया, हमें ऐसा, और उसकी देह जो हमारे लिए तोड़ी गई। तो ये नहीं कि वो गेहूं का दाना, ये हमें ये स्मरण कर रहे हैं, प्रभु मेरा पाप, मेरे हाथ कितने गंदे थे, मेरे विचार कितने गंदे थे, कैसे आपने अपनी देह को मेरे लिए तोड़ा लिया। मैं तो प्रभु आपके लिए सोने उठ नहीं सकती हूँ, या पानी नहीं पिलाती हूँ, या प्रभु मैं आपके काम कर, इस चीज को स्मरण करना है कि प्रभु वो क्रूस का दृश्य रोज रोज जब भी आप प्रभु की देह में सहभागी हो रहे, क्योंकि ये उसकी आज्ञा है कि हम उसको याद रख सकें। हमें बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, लेकिन ये प्रभु की आज्ञा है कि हम वो देह को स्मरण करें जो क्रूस पर मेरे लिए पूरी तरीके से कुचल दी गई थी। इसीलिए जब आप बोल रहे थे तो वो इब्रानियों में लिखा है कि बार बार अगर हम बार बार गलती करते हैं और क्षमा नहीं मांगते और मांग के फिर वैसे करते, तो उसका मतलब है कि हम बार बार उसको क्रूस, वो ही दुख दोबारा दे रहे हैं, और इसका न्याय हमें देना पड़ेगा। हम प्रभु के लहू से धुल चुके हैं, हम बच चुके हैं, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम अपनी उन कमजोरी के समान पड़े रहें। इसीलिए यह 29 में लिखा है, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। कई लोग नहीं मानते इस बात को, पहचानते ही नहीं है। जब तक हम किसी की पहचान में नहीं बढ़ेंगे तो हम उसको जानेंगे कैसे। खाते पीते समय जब हम प्रभु की देह में सहभागी होते हैं, उसको समझना है, उसको पहचानना है, उसकी उस चीज को ग्रहण करना है प्रभु,
तूने कैसे किया। ये एक अलग लेवल है। जैसे हम आराधना में जा रहे थे, ऐसे ही प्रभु की मेज, उसकी उपस्थिति में आके हम उस चीज को रहना है। और क्या है, अगर हम नहीं पहचानेंगे तो दंड लाएंगे, क्योंकि प्रभु के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। वो इतना पवित्र है, उसके आगे हम कोई बहानेबाजी नहीं लगा सकते हैं। और इसीलिए ये 30वीं आयत में लिखा है, बहुत से निर्बल हैं, रोगी और सो भी गए। ये मैं समझती हूँ कि ये आत्मिक रीति से है। आत्मिक रीति से निर्बल है क्योंकि उसको नहीं पहचान रहे। रोगी है, कोई बुराई, कोई पाप, कोई कमी, कोई चीज जिसको हम पकड़े हुए हैं, प्रभु चाहता है उसको छोड़ दे। वो रोग की तरह काम करता है। और सो गए मतलब कितना ही वचन दे लो, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है ना। इसलिए प्रभु बोलते हैं, सोने वाले जाग। तो मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि प्रभु भोज जो है हमारी प्रभु के साथ सहभागिता है। एक जगह लिखा है कि मैं उसके दुखों की सहभागिता के मर्म को जानूं। वो जो क्रूस का दुख है ना, उसकी जो सहभागिता का मर्म है, आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड और नॉट, बट वो चीज जो हिंदी का टिपिकल वर्ड है, वो मुझे उस जगह लेके जा रही है कि प्रभु वाई फॉर मी, मेरे लिए कैसे प्रभु आपने ये किया। तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है हमारे जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब प्रभु ने हमें प्रभु भोज का आदर दिया, तो उसको उसमें भाग ना लेकर के हम उसका निरादर ना करें, उस चीज को बार बार मान लें, जैसे वो हमें क्षमा करने वाला है। अरे जब माँ कभी अपने बच्चे से हार नहीं मांगती, चाहे वो कितनी गलतियां करे। हम तो मनुष्य होकर के, हमारा परमेश्वर तो उससे भी बड़ा है। तो इस चीज को बहुत सीरियसली लेना है। और थैंक यू सो मच ब्रायन, और प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। Amen. आवाज नहीं आ रही। आई थिंक किसी और को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। पास्टर जॉन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आ रही है। अगर ठीक है। टेस्टमनी भी है तो कोई शेयर कर सकते हैं। जी जी। शशि सिस्टर, आप कुछ कहेंगे? कोई भी कुछ प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु ने जो बात करी है वो हम शेयर कर सकते हैं। हेलो। यस, अभी आई है आवाज। हाँ जी, हाँ जी। मैं बस ये कह रहा था कि नेक्स्ट वीक आपने सबने जूस और रोटी रखनी है। उसके लिए होली कम्युनिटी के लिए पास्टर बेंजामिन सीनियर हमारे साथ होंगे। ही वुड बी शेयरिंग द मैसेज। और वो क्या नाम है इसका, होली कम्युनिटी के लिए सब प्रिपेयर करें, अपने आप को रेडी रहे। और एक ये भी है कि जो लोग चंडीगढ़ के आसपास है, तो मंडे को पास्टर सूरज प्रमाणी की मीटिंग है, उसका मैं वो फ्लायर शेयर करा हुआ है मैंने ग्रुप पे। तो जो भी आना चाहता है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों होगी सेक्टर 35 में, और ब्रदर गौतम उसमें वर्शिप करेंगे। तो अगर कोई आना चाहता है तो प्लीज़ आए। प्लीज़ कंटिन्यू। तो हम प्रेयर में जाए फिर, if किसी को कुछ डिस्कशन नहीं है तो। हाँ जी, हाँ जी। एंड वन प्रेयर रिक्वेस्ट, आरन का एक फ्रेंड है, अभी उसके सिर पे चोट लग गई है, उसका नाम मीकू है। शालू को भी बुखार हो रहा है, इसके लिए प्रार्थना करें। किसके लिए? शालू शालू को। के लिए?
हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और किसी ने और कुछ शेयर करना है? कोई गवाही? होली कम्युनियन से कुछ रिलेटेड किसी ने कुछ शेयर करना है? प्लीज प्रे रिक्वेस्ट शेयर करें फिर। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रे रिक्वेस्ट और प्रे रिक्वेस्ट कोई? आई थिंक फिर मैं भी जाके देखता हूँ क्या हुआ है ना। जी, हम लोग प्रार्थना करते हैं। मैं देख के आता हूँ। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। प्रेज। सिस्टर आप प्रार्थना कर देंगे एक दो पॉइंट्स के लिए, तो वही पॉइंट है। कौन से पॉइंट के लिए? हाँ जी, एक मीकू है, उनके सिर पे चोट लगी है अभी, मीकू। और शालू सिस्टर के लिए प्रार्थना करना, उनको बुखार है। जी। अनुग्रहकारी प्रभु जी, राजाओं के राजा, पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता परमेश्वर यीशु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतनी सारी बातों के लिए प्रभु, इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। वाकई में हर दिन प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु, हर सप्ताह पिता, हर दिन प्रभु आप बातें करते अपने दासों के द्वारा प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी, क्योंकि वाकई में प्रभु आप हमारे जीवन की रोटी है प्रभु, हमारे जीवन का जल है प्रभु जी यीशु मसीह, जो हम खा के प्रभु जी तृप्त और संतुष्ट होते पिता परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ दयालु परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्रभु उस बच्चे निक्कू को आपके हाथ में सौंप देती है प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता जहाँ भी उनके चोट लगी प्रभु, प्रभु अपना छिदावा हाथ बढ़ा के संपूर्ण चंगाई दे पिता। आप दया करे प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह जी। मेरी आपसे प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। सच्चे परमेश्वर आप हमारे डॉक्टरों के डॉक्टर और प्रभु के प्रभु जी हैं दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। मेरी प्रार्थना है शालू के लिए प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर प्रभु, पिता परमेश्वर उसको भी प्रभु अपना छिदावा हाथ बढ़ा के संपूर्ण चंगाई दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करे प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर बात के लिए मेरे पिता आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु। आपने मुझे आदर दिया प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर बात के लिए पिता आपका धन्यवाद देती प्रभु जी यीशु मसीह। जितने हम ग्रुप में प्रभु सबको आपके हाथ में सौंप देती प्रभु, दिन प्रतिदिन प्रभु आपके राज्य में और आपकी महिमा में बढ़ते जाए पिताजी। आप दया करे प्रभु जी। हर बात के लिए पिता आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आइए हम एक और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से प्रभु, पूरे जितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आप ब्लेस करना, आशीषित करना प्रभु। और दुआ करते प्रभु जितने लोगों के प्रभु जो जो पिछले समय में निवेदन आए पिता परमेश्वर, आप हमारे जिंदा परमेश्वर हैं, हमें आप प्रभु उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, सही समय आप जानते हैं प्रभु। हम दुआ करते प्रभु हर एक जन के लिए प्रभु,
मैं दुआ करता हूँ प्रभु सबको आप ब्लेस करना प्रभु। दुआ करते प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर ब्रायन के लिए, उनको ब्लेस करना प्रभु। मैं अभिषेक के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, आप उनको ब्लेस करना। और प्रभु दुआ करते एक अच्छा गॉडली स्पाउस मिलने के लिए मदद करना पिता परमेश्वर। कार्य में उसको आशीष देना प्रभु, और उनकी पूरी फैमिली के लिए, उनके ब्रदर के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, उनके मम्मी पापा के लिए, सबको आप ब्लेस करना। अच्छी सेहत उनसे ताकत देना प्रभु। मैं दुआ करता हूँ प्रभु और भी जितने लोग यहाँ जुड़े हैं प्रभु, सिस्टर कुमोद शालू के लिए पिता परमेश्वर, सिस्टर सुमित्रा के लिए प्रभु, सिस्टर वंदना के लिए प्रभु, और दुआ करते प्रभु सिस्टर शशि के लिए प्रभु, और प्रभु जितने भी प्रभु भाई बहन प्रभु, भाई दीपक के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु सबको आप आशीष देना प्रभु, आपके नाम को प्रभु सब ऊंचा करने वाले हो सके। और दुआ करते प्रभु जिस मकसद से प्रभु आपने हमें प्रभु इस दुनिया में भेजा है प्रभु, उस मकसद को हम पूरा करने वाले हो सके। हमें ताकत और सामर्थ देना, यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 ठीक है जी, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड जय एवरीवन। मसीह की जी, जय मसीह की, गॉड प्रेज द ब्लेस यू, लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।